आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मेरे साथ पैनल पर मौजूद हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक, फास्ट एंड फ्यूरियस विकी भाई और आमिर। विकी भाई, आज के मैच का ब्रेकडाउन। ये दिखाएं ये डॉक्टर साहब, आज के मैच में क्या हुआ? अच्छा, देखिए मैच जिधर से देखे हम लोग, इधर से 158 का टारगेट दिया और श्रीलंका ने। आई थिंक स्टार्ट थोड़ा सा स्लो था, थोड़ा सा कॉन्शियस थे, बिकॉज उनकी जो ओपनिंग थी वो उस तरीके से कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं करी थी। उसके बाद अगर हम देखें कि उन्होंने नेक्स्ट 9 ओवरों में 8 की एवरेज से 70 रन किए और आखिरी 5 ओवरों में 50 एज एक्सपेक्टेड था। So it was overall it was an okay target because 157 wasn't a bad target to be honest. Knowing कि ऑस्ट्रेलिया अपना पहला मैच हारी भी है, वो लोग अंडर प्रेशर है, उनको टारगेट अचीव भी करना है, मैच जीतना भी, और मैच जीतने के साथ साथ उनको रन रेट को भी बेहतर करना है। सो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का भी अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है कि फिंच और वार्नर जो है, क्योंकि हमने देखा कि पिछली जितनी भी सीरीज़ है उसमें वार्नर जो है वो बेहतर स्कोर कर रहे हैं फिंच से। फिंच इज़ नॉट इन द बेस्ट ऑफ हिज फॉर्म्स, कि जिसमें हम कहेंगे यार वो एज अ प्लेयर उसकी फॉर्म बहुत अच्छी है, और उसका आज भी हमने देखा कि ही स्कोर्ड 42 ऑफ 31 बॉल्स, प्रॉबेबली 31 रन्स 31 ऑफ 42 बॉल्स। सो कहीं ना कहीं एज अ कैप्टन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और किसी भी टीम का कैप्टन अगर स्ट्रगल कर रहा हो तो दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन फॉर द टीम, बिकॉज कैप्टन एक ऐसा बंदा होता है जो पूरी टीम को अपने साथ लेके चलता है और उठाता है और उसको आगे करता है। आई थिंक आज का जो मैन ऑफ द मोमेंट है वो स्टोनिस था। आई थिंक जिस तरीके से उसने खेला है, दैट वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। ही वाज अ गेम चेंजर फॉर देम। स्ट्रगल कर रहा था ऑस्ट्रेलिया, दे लॉस्ट 2 अर्ली विकेट्स अगेन, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से स्टोनिस आए हैं और उन्होंने आके एकदम से काउंटर अटैक किया, और ऐसा अटैक किया कि 16 गेंदों पे 50 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में प्रॉब्ली वुड बी द फास्टेस्ट 50, सेकंड फास्टेस्ट 50। सो बड़ा अच्छा उसने खेला, उसने प्रेशर ऑफ किया है। स्टोनिस को जाना जाता है एज अ फिनिशर, और वो मतलब अपनी भी जो उनकी लीग्स वगैरह होती हैं, BBL होती है, उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्मर है मेलबर्न की तरफ से। सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। कहीं ना कहीं थोड़ा सा साय ऑफ रिलीफ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, थोड़े से जान में जान आई होगी, क्योंकि इनका ग्रुप अगर हम देखें तो इट्स द टफेस्ट ग्रुप। श्रीलंका हमने पहले भी कहा था इट्स मोर ऑफ अ डार्क हॉर्स। अगर आज ऑस्ट्रेलिया हार जाती, श्रीलंका माइट हैव बीन फेवरेट, क्योंकि इनके ग्रुप में इनको न्यूजीलैंड से हार गया भी, दे हैव टू प्ले इंग्लैंड और अफगानिस्तान एज वेल एट द सेम टाइम। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रुप, एंड आई थिंक इट वाज अ गुड फिनिश इन द एंड। जिस तरीके से खेले हैं, कहीं ना कहीं श्रीलंका थॉट कि उन्होंने थोड़ा सा मिस किया मिडल ओवर्स में। अच्छी पार्टनर्स थी, श्रीलंका बहुत अच्छा खेल रहे थे, उनके आउट होने से, और जो उनका एक मेजर वेपन है राजापाक्ष, वो आज जल्दी कर गए, जल्दी आउट हो गए एक्सेलरेशन की वजह से। मेरा ख्याल है वहाँ पे उन्हें थोड़ा सा जो है वो डैमेज हुआ। अदरवाइज आई थिंक अगर ये 170 तक हो जाता, अनदर 10 रन, इट वुड हैव मेड अ डिफरेंस। ठीक है, 170 तक हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया फिर कहाँ जाता? अपनी होम ग्राउंड पे खेल रहा है, और ये इस बेचारे के साथ क्या हो रहा है? डेफिनेटली अंडर प्रेशर होते हैं, क्योंकि पहला मैच हारे हुए थे। और एक चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया देखें, अगर दोनों मैचों में देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ये कभी भी टॉस जीत के बैटिंग कभी नहीं, बॉलिंग कभी नहीं करता था। ये मैंने 2 मैचों में देखा है कि ये ऑस्ट्रेलिया, ऑब्वियसली इस मैच में पर्स की विकेट थी, थोड़ा बॉल निकलना था, तो यहाँ तो समझ आती है, मगर ऑस्ट्रेलिया हमेशा अग्रेसिव खेलता है। और जैसे विकी ने कहा, मेरा ख्याल है पूरा हर चीज़ उसने एनालिसिस करके आपको दे दी है। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि श्रीलंका ने, जैसे राजा पकासा की बात की, कि वो पूरे थ्रू आउट, अगर आप एशिया कप में देखो, वो स्कोर लेके नीचे से चलता था। वहाँ जहाँ इनका 97 पे 3 आउट थे, थोड़ा सा वहाँ पैनिक किया इन्होंने कि एकदम 2 विकेटें गिनी। अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि जैसे विकी ने कहा कि इनको 170 करना चाहिए था, और वो उसी स्कोर की वजह से शायद उन पे इतना प्रेशर नहीं पड़ा। मगर फिंच और वार्नर जो थे, उन्होंने, फिंच ने देखे पूरी कोशिश की कि श्रीलंका गेम में रहे, मगर अनफॉर्चुनेटली स्टोनिस ने इतनी अच्छी इनिंग खेली है कि मेरा ख्याल शायद आपको इस पूरे टूर्नामेंट में किसी भी कप्तान पे ये इल्ज़ाम कैसे लगा देते हैं वो दूसरी टीम की तरफ से भी खेल रहा है? ऐसे ही जैसे लगाया ये देखो उस पर प्रेशर है। वो एक तो पहला मैच हारे हुए थे,
और दूसरा जैसे अभी विकी ने आपको मैंने कहा ना सारा उसने एनालिसिस नहीं, वो करके दे चश्मा दिया लगाने के बाद मजीद इन डेप्थ जा रहे हैं मामला। कि जब कैप्टन स्ट्रगल कर रहा होता है ना तो सारी टीम उसकी तरफ देख रही होती है, मगर ऑस्ट्रेलिया की टीम में 7 बैट्समैन ऐसे हैं जो मेरा ख्याल है हर बंदा मैच विनर है उसमें। आप नीचे तक अगर जाएं, नहीं चला तो वो, वेट नहीं तक चला तो जाएं, डेविड तक जाएं, वो सारे ऐसे प्लेयर हैं कि कोई एक चल जाए वो आपको मैच को लेके चला जाता है। मगर मेरा ख्याल है मैं इनके थोड़ी सी बैटिंग के इनका मैं एनालिसिस करना चाहूँगा वॉर्न और फिंच की। ये आप इनकी लीगों में परफॉर्मेंस देख लो, ये बहुत आला प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़े प्लेयर हैं, मगर ये स्पिनर पे आते ही फंसते हैं। चूँकि पर्स की विकेट थी उन्होंने चांस नहीं लिया। आप देखो आते ही वार्नर आउट हुआ स्पिनर पे, ये अगली बॉल को ना बैकफुट पे चले जाते हैं। आप इनकी केसें निकाल के देख लो, ये दोनों ना स्पिनर पे बड़ा फंसते हैं। मेरा ख्याल है दूसरी टीमें उस डेफिनेटली इस चीज़ पे काम करेंगी। चूँकि आज की पर्स की विकेट थी, आप देखें शुरू में फिंच इतना स्ट्रगल किया है उसने कि वो जो उनका बॉलर था लहरू के क्या वो जिसका नाम है, उसने 147-48 तक भी बॉल की है और उसको एक बॉल समझ नहीं आ रही थी, कभी इनर एज लग रहा था। तो मेरा ख्याल है वो लकी था कि सरवाइव कर गया और फिर नीचे से आके स्टोनिस ने ऐसी इनिंग खेल दी, मतलब एंड तक मैच तो फंसा के लेके जा रहा था, मगर उसकी इनिंग ने सारा कुछ ही चेंज कर दिया। अगर स्टोइनिस ना होता तो फिर ऑस्ट्रेलिया बेचारा क्या करता? फिर नीचे से कोई और कर जाता। अच्छा नहीं, श्रीलंका की जो बॉलिंग है ओवरऑल उसमें करुणारत्ने 3 ओवर 21 रन 1 विकेट, फिर डिसिल्वा ने 3 ओवर 53। ये 53 वाला इधर से भी इन लोगों ने मुआवनत किया ऑस्ट्रेलिया की। श्रीलंका के बॉलर्स ने मुआवनत किया। हालांकि ये बड़ा अच्छा बॉलर है, ये विनिंदु जो है इनका मेन विकेट टेकर बॉलर है। अब आप देखें ये माइंडसेट की गेम है। अब उन्होंने क्या किया कि जो श्रीलंका का मेन बॉलर था उसी पे उन्होंने अटैक कर दिया, उसको रिवर्स स्वीप पे भी मारी, उसको निकल के भी मारा कि अगर ये अंडर प्रेशर आता है तो वैसे ही जो इनकी बॉलिंग लाइनअप है अंडर प्रेशर आएगी। लेकिन मैं बात करना चाहूँगा ऑस्ट्रेलिया पे। देखिए टूर्नामेंट से पहले हर बंदा कह रहा था कि हॉट फेवरेट है ऑस्ट्रेलिया, राइट, लेकिन इन 2 मैचों से लगा नहीं है अभी तक। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया का इवन दो आज जीते हैं, उनका पैनिक बटन वहीं का वहीं है। वो कैसे? पहले उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की, अभी तक उनके पास 5 बॉलर कंप्लीट नहीं है T20 के। अगर आप देखें तो जैम्पा आउट हुए, उनको कोविड हुआ है। उसके बाद 4 ने ऊपर से बॉलिंग की है, हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस एंड एगर। आगे 3 एक्स्ट्रा बॉलर से उसने 1-1, 2-2 करके ओवर पूरे करवाए हैं। इट मींस उनके पास अभी तक 5 बॉलर ही नहीं पूरे टूर्नामेंट के लिए। अगर जैम्पा आते भी हैं तो वो एगर की ही जगह खेलेंगे, तो वो स्टोइनिस से 2 ओवर करवाएंगे, 1 ओवर मिचेल मार्श से करवाएंगे, 1 मैक्सवेल से। तो अभी तक उनका पैनिक बटन वहीं का वहीं है। दूसरी तरफ अगर आप आते हैं बैटिंग की तरफ, उनके टॉप 3 दोनों मैचेस में कुछ नहीं कर सके। और ये T20 टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में जब टॉप 3 कुछ नहीं करता ना तो टीम वैसे ही अंडर प्रेशर होती है। और फिर बैटिंग में बॉलिंग में उन्होंने आज देखे अंडर प्रेशर कहाँ से नजर आए। आज मिचेल स्टार्क में बड़ा एक रेयर था कि मिचेल स्टार्क ने नया बॉल नहीं किया, आज वो 5वें-6ठे ओवर में आया। तो इट मींस कि उनका पैनिक बटन जो है वो दबा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया को ये ऐसी टीम है कमबैक कर सकती है, लेकिन अगर आप इनकी लास्ट 2 गेम्स की परफॉर्मेंस देखें तो ये अंडर प्रेशर खेल रहे। आज भी श्रीलंका जीत सकता था अगर स्टोइनिस की ये इनिंग्स ना लगती। तो आई थिंक श्रीलंका गेम वॉज 50-50, क्योंकि 7 ओवर में उनको 72 चाहिए था। मैक्सवेल आउट हुए, आते ही स्टोइनिस ने अटैक कर दिया। 16 बॉल से आई थिंक 16 बॉलों पे उसने 50 किया, गेम वहीं पे खत्म कर दिया। अदरवाइज मार्श भी, अगर आमिर देखो मार्श जब आया है उसने भी उसको चांस 2 मिले हैं। यस, एक कैच छूटा। देखे ना बॉलें कितनी ले रहे हैं, 17 बॉलों पे 18 उसने किया, 40 ऊपर बॉलों पे परफॉर्म नहीं हुआ तो नीचे फिर प्रेशर भी आ गया ना। यस, ये फिर वो पूरा मोमेंटम थोड़ा सा बिल्ड करना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा डिसीजन था कि स्टार्क जो है वो नया बॉल नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी देखा, अगर आज भी आप स्टार्क की बॉलिंग देखें तो वो आके सिर्फ एक ही बॉल करते हैं, अगला बॉल करते हैं। आपके पास 145 की पेस हो और आप लेंथ पे बॉलिंग ना करो ऑस्ट्रेलिया में, या आप मोस्टली बाउंसर ना करो, या किसी को डराओ ना अपने बाउंसर से, या टेस्ट ना करो, तो इसका मतलब है कि देयर आर समथिंग। हमें पता है कि मिचेल स्टार्क इज अ वेरी स्किलफुल बॉलर, बट ही इज मोर वन डायमेंशनल बॉलर नाउ। T20 में वो इतना मुझे नहीं T20 में ही इज जस्ट लाइक कमिंग इन बॉलिंग दोज फुलर बॉल्स। तो क्या हुआ कि T20 क्रिकेट में
आप जब छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं तो मैच हाथ से निकल जाता है। लास्ट मैच में उन्होंने देखा कि स्टार्क आया, उन्होंने एक तरह की बॉलिंग की है फिन एलन को, उसके बाद दोबारा आया दूसरा ओवर करने, तब भी उनका एक ही तरह की बॉल करे आगे। सो आई थिंक दैट वाज अ गुड मूव फ्रॉम द कैप्टन, नोइंग कि ठीक है यार अगर इसने बॉल आगे ही करना है, और ये क्योंकि हमारा अटैक बॉलर है, ये अगर हमें विकेट ले देगा तो मैच साइड पे कर देगा, नहीं करेगा तो हमें स्कोर पड़ेगा। तो उन्होंने ये चीज़ सोची कि ठीक है व्हाई नॉट वी ब्रिंग हिम आफ्टर के जब सर्कल खुल जाएगा, 5 फील्डर बाहर है, एटलीस्ट अगर कोई चांस लेता बैट्समैन तो फिर देन देयर इज अ चांस कि हम नहीं तो अपनी खामी पता होते हुए और फिर शुरू से डिफेंसिव हो गए, ये क्या देखिए शुरू से डिफेंसिव नहीं हुए। हेजलवुड भी नया बॉल करता है, हमने देखा पैट कमिंस भी नया बॉल करता है टेस्ट मैचेस में जब ज़रूरत पड़ती है। पाकिस्तान आए थे 2 पेसर्स के साथ थे तो उन्होंने नया बॉल किया था। सो दिस इज़ नॉट अ कमी, आई थिंक इट्स अ गुड टैक्टिक बेसिकली कि आप अपने दुनिया के वो 2 बॉलर जिनको एक हेजलवुड, क्योंकि ही इज़ नोन एज अ वेरी गुड बॉलर जिसका बाउंस है, जगह पे बॉल करता है, प्लस पैट कमिंस। सो आई थिंक दैट वाज अ वंडरफुल देखते हैं ना कि इसको वो कैरी करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, अब इस टैक्टिक्स को अगर तो वो लॉन्गर रन में फायदा देगा। जो विकी भाई ने बोला कि लेंथ लैग कर रहा है, ड्राई कंडीशंस पे यस, मिचेल स्टार्क अगर थोड़ा पुराना बॉल करे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, जहाँ पे ड्राई कंडीशंस हो, रिवर्स, क्योंकि यॉर्कर वगैरह वो अच्छे करता है, उसको रिवर्स स्विंग आता है रादर देन के पैट कमिंस करे, तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो लेकिन अब ये देखते हैं कि टूर्नामेंट में अगर वो इस टैक्टिक्स को कैरी करते हैं कि नहीं करते। अगर तो वो नहीं करेंगे तो इट मींस के पैनिक बटन दबा हुआ, उनको खुद समझ नहीं आ रही कि राइट कॉम्बिनेशन क्या बॉलिंग में। सही है। अच्छा, आई थिंक स्टार्क जो है ना थोड़ा सा वो उसका इन स्विंग अच्छा थोड़ा सा खत्म हुआ और वो जिप नहीं हो नहीं रहा उस तरह मेरा ख्याल है, और वो इसीलिए आगे बॉलिंग करने की कोशिश करता है क्योंकि उसने बहुत सारे आउट किए हुए हैं, LBW उसको बहुत दफ़ा मिले हुए हैं। आमिर ने बोला कि उसका जो इन स्विंग है ना वो खत्म हुआ है। खत्म कैसे हो जाता है? मतलब आ नहीं ना रहा अभी वो क्योंकि जब ना रहता सिडनी है ना, इधर पर्थ में साथ नहीं लेकर ये कई दफा होता है। अच्छा, कई दफा ये होता मैं है समझने चाह रहा हूं, एक्सप्लेन कि करें। जब आपका रिदम ना होना तो आपका बॉल उस जगह गिरता नहीं जहां आप चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा रिवर्स स्विंग पे भी बड़ा रिलाय करता है, वो उसकी आप देखो ठीक है। असल में होता क्या है कि जब बॉलर फॉर्म में होता है, इनफॉर्म होता है, तो वो लेवल ही कुछ एवरीथिंग व्हाट यू आर इवन डूइंग रॉन्ग गेट्स राइट। कुछ भी गलत कर रहे हो किसी, मतलब ऐसा होता है कि आपको वाइड बॉल पे भी विकेट मिल जाती है, इतना अच्छा टाइम चल रहा होता है। जब टाइम नहीं चल रहा होता तो एटलीस्ट जो आपको आता है वो भी करने जाओ तो आप उसमें स्ट्रगल करते हो। उस स्ट्रगल पीरियड में होता क्या है कि जब बॉलर वैसे किसी ऐसी स्ट्रगल में हो कि वो कोशिश कर रहा है और उससे नहीं हो रहा, तब क्रिकेट की एक बहुत बेसिक चीज़ है कि आप बेसिक्स पे आ जाए, बॉलिंग की बेसिक्स पे, और बॉलिंग की बेसिक्स या विद इन द स्टंप्स लेंथ बॉल करते जाए। सो मतलब आपको एट टाइम्स ये फील होता है कि यार मैं ज़ोर भी लगा रहा हूँ, मेरे हाथ से बॉल भी सही निकल रहा है, पर स्विंग नहीं हो रहा, सीम नहीं हो रहा, जगह पे नहीं गिर रहा। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एट टाइम्स देन यू ओवर ट्राई। उसके ओवर ट्राई आप समझ रहे हो, ओवर ट्राई उसके लिए जब ये ओवर ट्राई करते हैं तो फिर चीज़ें सही के बजाय गलत होती हैं, फिर यू गिव अ लॉट ऑफ बैड बॉल्स एंड स्टफ, क्योंकि वो टाइम अच्छा नहीं। तो फिर उस पर वो कहते हैं कि जी बेसिक्स पे आ जाने, ये बॉलिंग की बेसिक्स है कि 3 विकेटों में बॉल करें और खिंचा हुआ बॉल उसके करें। कॉन्फिडेंस के लिए ना मेलबर्न जैसी विकेट दे दो उसको। चले एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं सलीम भाई, फिर आपकी तरफ वापस आते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होती है T20 वर्ल्ड कप हंगामा में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। द शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई एक सवाल कर रहे थे कि इस दौरान हम वापस आ गए। सलीम भाई आप प्लीज़ वो सवाल करें ताकि आमिर की गुफ्तगू जो है ना वो ऑन रिकॉर्ड आए। बड़ा नहीं, वो पहली तो आप जो कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ कि स्टार की जैसे जो विकी ने कहा कि मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। ये मैं जुमला लिखा हूं, इस पे हम बात करेंगे। उन्होंने रियलाइज़ किया कि यार मैनेजमेंट का, दोबारा बोलिए, बहुत बड़ा रोल है। ओके। नहीं, अभी विकी आमिर और चूँकि विकी दोनों फास्ट बॉलर हैं, मैं अभी बात जब कर रहे थे वक्फे में तो मैं इनसे पूछा तो वो कह रहे थे कि उसका बॉल जो है ना वो सीम के साथ नहीं जा रहा। तो मैं यही पूछना चाह रहा था दोनों से कि यार क्या वजह होती है कि क्या रिदम नहीं होता बॉलर का आ रहा होता, कि कोई ना कोई तो वजह होती है कि बॉल उसका सीम के साथ नहीं जा रहा होता, ये चीज़ फंबल कर रहा होती है। मतलब कई दफ़ा तो आप देखें ना, बैट्समैन का भी होता है कि उसकी फॉर्म नहीं लगी होती बेचारे का। कई दफ़ा कहते हैं ओ इसकी रिस्ट ख़राब होगी, वो असल ये होता है कि रन्स नहीं हो रहे होते ना, तो कॉन्फिडेंस ख़राब हुआ होता है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें करने जाता है बंदा। जैसे वहाब भाई ने बोला कि बेसिक्स से हट जाता है। कई दफ़ा प्रेशर में कॉन्फिडेंस लो होता है तो बंदा अपनी वो जो रिस्ट पोजीशन है या वह बॉल कैसे पकड़ता था वो दिमाग से निकली होती है। फिर कई दफ़ा एक रीज़न, मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप थके होते हो, आपकी बॉडी थकी होती है, आपका एक्शन थोड़ा सा
चेंज हो जाता है, आपकी स्प्रिंट स्लो हो जाती है। अगर आप देखें तो अभी आज मैं मिचेल स्टार्क को देख रहा था तो वो थोड़ा सा, अगर उसकी पुरानी वीडियो देखें तो वो थोड़ा सा तेज़ भागता था। आज बहुत शायद कॉन्फिडेंस जब लो होता है तो इंसान डिफरेंट चीज़ें कहता है, अच्छा शायद मैं ये करूँ तो ये हो जाए। तो इसलिए कई दफ़ा ये चीज़ें बनती हैं रीज़न, लेकिन जैसे ही एक आध विकेट मिलती है, एक अच्छा स्पेल आता है, वो कॉन्फिडेंस वापस आता है आपका, तो आप वो ट्राई करना शुरू हो जाते हैं। वैसे इसका एक्शन तो बड़ा स्मूथ है, बड़े मतलब उसका कोई दफा ये वेवर्ड हो जाता है, आप देखें कि ऑफ स्टंप से बाहर भी बॉल फेंक देता है, इसका एक्स्ट्रा करने जाता है। प्रॉब्ली आमिर सही कह रहा है कि एज अ बॉलर एट टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ये फील हो रहा होता है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपके पीछे इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं है, अगर आपने लैक ऑफ बॉलिंग जो है वो भी इस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करती है कि आप जो है वो प्रॉपरली फॉर्म में नहीं है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि इट्स जस्ट लाइक यू आर टू मच फटीग, के जिधर आपकी बॉल आप कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या चीज़ है वो जो जिप है वो आपकी मिसिंग है। सो प्रोबेबली जो अभी स्टार्क की बॉलिंग में देख रहे हैं वो ऐसा ही लग रहा है कि वो जो बॉल जितने भी वो कर रहा है जिप नहीं है बॉल में, और पेस भी उसकी नीचे आई हुई है, 137 138 पे कर रहा है। प्रोबेबली ही इज मोर फटीग्ड, और प्रोबेबली ही इज लाइक समबडी हु हैज लैक ऑफ बॉलिंग, प्रोबेबली इसकी वजह से। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक ऐसा टाइम आता है किसी भी बॉलर के ऊपर जो कंसिस्टेंटली क्रिकेट खेल रहा हो, सारा कुछ कर रहा हो, उसके ऊपर ये टाइम आता है, बट अब आई डोंट नो कि क्या वजह है। दो अच्छा, इसमें विकी भाई ये भी बोले कि आउट ऑफ फॉर्म कह सकते हैं। हाँ, फेज है कि डेफिनेटली गुजर जाता है, लेकिन एक कंप्लीट बॉलिंग यूनिट का ना होना, उसकी वजह से भी जो बाकी बॉलर्स होते हैं वो उनके मतलब उनका स्ट्रेस लेवल क्या होता है वो। देखिए बात यह कि कंप्लीट बॉलिंग यूनिट, आई डोंट थिंक कि अगर हम उनकी बॉलिंग देखें तो जॉश हेजलवुड है, पैट कमिंस है, स्टार्क है, हैगर है, ये 4 ओवर तो पांचवा बॉलर मिस कर रहे हैं वो। पांचवा बॉलर देखिए मैक्सवेल जब पिछले T20 वर्ल्ड कप में आया तो वो 4 ओवर कर रहे थे। मिचेल मार्श जो है वो भी 2 से 3 ओवर करते हैं। उसके बाद मार्कस टॉनिस है, वो भी इनके लिए 2-4 ओवर भी करते हैं रेगुलर जब ये खेल रहे होते हैं। इनका टीम कॉम्बिनेशन वो है, देखिए ना अभी इस टीम में आपको स्टीव स्मिथ नज़र नहीं आ रहे जो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है। उसके बाद अगर केन रिचर्डसन आएंगे तो वो ऑलराउंडर को तो रिप्लेस नहीं करेंगे ना, सो दे बेसिकली मोर डिपेंड ऑन ऑलराउंडर। देखिए अगर आपकी बैटिंग लाइनअप लंबी हो ना, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देख लेते हैं, मार्कस टॉनिस है, मार्कस टॉनिस के बाद आप डेविड उसको देखेंगे 6 पे, फिर 7 पे आप देखेंगे उस पे, मतलब 7 पे आप देखेंगे प्रॉबेबली उसको, 6 पे देखेंगे आप विकेट कीपर मैथ्यू वेट को, T20 में पैट कमिंस भी ऑलराउंडर है, पैट कमिंस भी ऑलराउंडर है, उसके बाद वो पूरी बारी भी ऑलराउंडर है। सो मतलब 9 तक तो उनकी पूरी प्रॉपर बैटिंग है। अगर आप देखें मिचेल स्टार्क भी बारी करता है, मतलब करता है, ठीक बारी करता है, हेजलवुड को बारी नहीं आती, बाकी तो सारे करते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि जो बॉलिंग अटैक नहीं। एस्टन एगर को हमने देखा, उसने ओपन भी की हुई है इनके लिए, ठीक है जी। सो इफ ही इज कमिंग एट नंबर 9, तो इसका मतलब है कि आपकी बैटिंग लाइन आप बहुत लंबी है, और जिस टीम के पास बैटिंग लाइन आप या बैटिंग के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, दे कैन प्ले विद 4 बॉलर्स। और वैसे भी कहा जाता है कि अच्छी विकेटों में आप बैट्समैन ज़्यादा खिलाएं, बॉलर कम खिलाएं। अगर बॉलिंग विकेट है, मतलब अगर विकेट ख़राब है, फिर आप मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ठीक है ये बैटिंग के लिए ज़्यादा साजगार नहीं है, उसमें बैट्समैन आप फिर ज़्यादा करते हैं कि यार ठीक है इसमें हम बैट्समैन करते हैं, एक बॉलर कम करते हैं, क्योंकि उसे बॉलर को सपोर्ट मिलेगी। सो दिस इज़ अ बिग डिफरेंस। आपके पास इतनी बड़ी लाइनअप है, आपके बॉलर्स हैं, आपके पास टीम है, आपके पास ऑलराउंडर है। 9वें नंबर तक अगर आप हमें बता दें तो कौन है? अब देख हमारे शाहीन और उस दिन हारिस रऊफ आए हैं, उन्होंने भी आके नीचे से छिक्के मारे, उनको बारी कम आती है, दे आर नॉट, आप उनको रिकग्नाइज बैट्समैन नहीं कह सकते। पैट कमिंस ने IPL में आपको मैचेस जितवाएंगे। एस्टन अगर ओपन करता है, अपनी टीम है डोमेस्टिक की, उसके लिए ऊपर खेलता है, तो दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइन, दिस इज द कॉम्बिनेशन दे प्ले विद। असल में होता है कि जब चीज़ें ख़राब हो रही होती है, ऑस्ट्रेलिया को हमने देखा जब भी उसने डोमिनेट किया, उसके पहले 3 प्लेयर्स दे आर स्कोरिंग हैवीली, जिसमें आप फिंच, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को देखते हैं। मिचेल मार्श भी काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपके ये लड़के परफॉर्म करते हैं तो फिर आपको लगता है कि नीचे परफॉर्मेंस प्रेशर जाता ही नहीं। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ऊपर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे आ रहा है। अब वो सारा कुछ हाईलाइट होना शुरू हो गया कि यार चीजें जो है ना वो थोड़ी सी एक उसमें नहीं, कॉम्बिनेशन में इसका यानी इसका कमबैक का मतलब एक ही वो है रास्ता है कि जो ऊपर जो लोग मौजूद हैं, वार्नर हैं, फिंच हैं, वो परफॉर्म करें तो नीचे वाले ऑटोमेटिकली छुप जाएंगे, गायब हो जाएंगे। नहीं, उस टीम में ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कोई, तो ये किस टीम? ये पाकिस्तान की टीम नहीं है। नाम ले जिधर नहीं, आपका जुमला मैंने लिखा हुआ है, वो पेज कहाँ गया? उसकी वजह ये है कि इनके
अभी विकी ने बताया कि 9वें बैट्समैन उनका ओपन करता रहा। बात ये है इनके जो मेरा ख्याल है ये गलत कर रहा है कि ये 7 बॉलरों से बॉलिंग करवा रहा है। ये जो मैक्सवेल है ये रेगुलर 4 ओवर करता है, हर जगह इसने 4 ओवर किए आज और ये वो और आज भी उसने 5 रन दिए। आज आप देखें 2 राइट हैंडर्स खेल रहे थे, मैक्सवेल ने ओवर किया और आउट कर गया उनके कैप्टन को। और ये एक ओवर रेगुलर 5 रन करता है, नहीं और पता उसके नहीं बाद अगर कैप्टन ने उसको ओवर नहीं कराया तो फिर ये कैप्टन दी जाती है ना। कैप्टन क्यों करते हैं ऐसा? क्या क्या सोच के करते ये कैप्टन से पूछे। हैं कैप्टन? आई कैप्टन थिंक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के अपने बॉलर पे अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तभी आप इस किस्म के तजर्बे करते हो ना। आप देखो कि वो 4 ओवर्स रेगुलर करता है और 1 विकेट उसने लिया है, आपने फिर भी दूसरे उसको करवा दिए, मिचेल मार्श को करवा दी, उसने 14 रन दे दिए 1 ओवर में। तो मतलब ये है कि ये तो अब कैप्टन अगर डरा हुआ है तो फिर वो इस किस्म के तजर्बे करता है। अदरवाइज़ हालांकि जितनी बड़ी ये टीम है, जितने प्लेयर उसको अच्छे उसके पास हैं, उसका तो वैसे ही बहुत बड़ा दिल होना चाहिए कि यार फेवरेट है। खुद नहीं खुद चले, मेरा ख्याल बहुत प्रेशर में है। कैप्टन पर्सपेक्टिव है ना। आपकी बात से एक सवाल और मैंने निकाला, नोट किया है, बड़ा जो है ना वो आपके पुराने दोस्तों से मुतालिक भी होगा। लेकिन एज अ बॉलर जब आप फील्ड पे हैं, आप प्लेइंग 11 है और इस कैप्टन इस तरह के डिसीजन ले रहा है तो क्या मतलब वी हैव टू बैक हिम एज अ प्लेयर। यस, मशवरा कोई नहीं, नहीं, मशवरा डेफिनेटली कैप्टन। विकी वो बैक तो करते हैं आमिर, मगर बीच में वो कह रहे होंगे यार ये पागल हो गया। अच्छा नहीं, ये इसकी क्या वजह है कि अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है, जिसके बारे में कहते हैं कि बेहतरीन लड़के हैं, सारा कुछ है, कप्तान कहते हैं मैं खुद भी बहुत तगड़ा हूँ, लेकिन फिर डिलीवर नहीं कर पाता कप्तान। ये फिर उधर यार नहीं, इस सवाल को आप जिस तरह से ले, ये तो गेम का हिस्सा है बहुत सारे यार। कप्तान हैं। नहीं, गेम का हिस्सा है, आपसे कई दफ़ा नहीं परफॉर्मेंस होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस करें। आप अगर जीत रही होती है तो आज चीज़ें छुप जाती हैं। मैं आपको बताऊं, ये वर्ल्ड 92 वर्ल्ड कप में ना स्किपर, जब इमरान खान हम स्किपर उनको कहते हैं, वो जब हम हार रहे थे ना, बहुत हार रहे थे, तो वो बहुत बंदा था, वो कहता था हम जीतेंगे। अच्छा, हम सारे जितने उस वक्त जितने रमीज़ हम जितने होते थे ना, हम कहते थे आमिर सब, हम कहते यार स्किपर मीटर हो गए। यार पागल हो गए यार। मैं सच आपको बताऊं आमिर, ऑनेस्ट टू गॉड, हम कहते थे यार हम हारे जा रहे हैं, हमारी किसी जगह हम पोजीशन ही कोई नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया उसको हराए, वेस्ट इंडीज़ उसको हराए, इंग्लैंड वो करे, इसकी यार ये बंदे तो हिल गए यार। तो आप ये रमीज़ ने भी उस दिन एक प्रोग्राम में कहा था, मतलब होता है कि वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि यार मेरी टीम गिरे ना। बड़े कैप्टन का यही होता है कि यार उठा के रखो टीम। सही है। तो ये लड़के करते हैं। जैसे आपने आमिर से पूछा था तो वो बाद में कहते होंगे यार ग्राउंड में तो बैक करना है ना, कप्तान हिल गया है। जिसकी कप्तान से अच्छी दोस्ती, इस्लाम दुआ थी, मतलब जिससे अच्छी कम्युनिकेशन होती है, मैच के बाद कह रहे थे नहीं यार मुझे लगता है कि तूने यहाँ पे ये गलत कर दिया। चलें, लड़के बात बहरहाल करते हैं। इनका एक और जो जुमला है ना मैनेजमेंट से मुतालिक, उस पर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड की, वो क्या करेगा, किसी और तरफ नहीं जाना हमने। बहरहाल एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। सलीम भाई, नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ, श्रीलंका देखा आप मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं ना, आप मैनेजमेंट पे बात करना चाह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा था, अच्छा पूछे। निशंका ने 45 बॉल्स 40 रन्स, कैसी रही उसकी ओपनिंग? आप मैनेजमेंट पे आइएगा, लेकिन पहले ये बात करें। यार ऑब्वियसली अच्छा खेला है वो, उसमें कोई शक नहीं। ये एक चीज़ मिसिंग थी ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग में, बस के वो अच्छा ओपनिंग वहाँ से मिल सका, बाकी नहीं उनका देखें, पहली विकेट गिरने के बाद उन्होंने 97 तक पार्टनरशिप गई, तो ऑब्वियसली वो उनकी ओपनिंग स्टैंड। अच्छा, दोनों टीम्स की मैनेजमेंट में क्या फ़र्क है? किस की? श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, ये क्यों किया? अच्छा, आप पाकिस्तान टीम के मैनेजमेंट पे बात करें। यार वो तो सबके सामने ही आपको नज़र ही आ रहा है कि कितने ब्लंडर हो रहे हैं। देखें ना, अगर ये दोनों हंसना शुरू हो गए हैं, देखें इस पे पूरा पाकिस्तान हंस रहा है, वैसे ये दोनों नहीं हंस रहे। मैं भी हंस रहा हूँ। अगर एक अभी तक चीफ सेलेक्टर को आपने उसको बनाया जिसको पता ही नहीं है क्रिकेट क्या है, ये सर
तो फिर आप एक्सपेक्ट नहीं कर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते। सकते क्रिकेट बेहतर होगी? देखें, जब रमीज़ आए थे तो आते ही उन्होंने टीम जो उसने अनाउंस की थी वो चेंज की थी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गलती थी ना। वसीम को आपने उसकी टीम वो नहीं ली थी जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था। तो बात ये है कि अगर आपने उसी बंदे को रखा हुआ है और वो पंजाबी च कहते हैं ना चवला मारी जा रहा है, तो वो उसको लैपटॉप पे बनी थी, उसके बाद पेपर पे बनी। आमिर याद है ना, टीम चेंज हुई थी उसके बाद। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट, अगर आपको उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर भी वो इतनी देर से चल रहा है और आपकी टीम स्ट्रगल कर रही किसी है। को तो कॉन्फिडेंस होगा ना उस पर। लेकिन मोर देखो यार, अगर आप, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। मैं आपको बताऊं, होता क्या है, जब से मैं 20 साल पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, उससे पहले अंडर 19 से लेके मतलब 30-35 साल ही समझ ले, सारी ज़िंदगी हो गई इस चीज़ में। मैंने हमेशा देखा है कि चीफ सेलेक्टर या एक टेस्ट मैच वाला होता है या 2 टेस्ट मैच वाला, बहुत कम मैंने देखा है कि जिसने पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेली हो वो अगर आया ना तो थोड़ी देर के लिए आया। उसकी रीज़न क्या थी? इंजी भाई हमारे इंजी के अलावा, इंजी के अलावा मैं बता रहा हूँ, इंजी के अलावा, इंजी एक एक्सेप्शनल था ना, या कादर भाई थोड़ी देर के लिए आए थे। कादर भाई भी थे। वो उनको आप इसलिए नहीं लेते कि जब आप कोई गंदा डिसीजन होता है ना या कोई सिलेक्शन हो रही होती है उनके मतलब की नहीं हो रही होती, तो वो स्टैंड लेते हैं कि भाई ये क्यों नहीं है। जैसे इन दोनों को निकाला गया, मैं वैसे कह रहा हूँ ये नहीं है टीम में, तो वो कोई ऐसा बंदा होता ना जो क्रिकेट को, जिसने क्रिकेट खेली होती, वो खड़ा होता कि यार ये दोनों क्यों नहीं है भाई, मुझे बताओ कि इन्होंने परफॉर्म किया। उसने 207 सीज़न में, मैं विक्की से उस दिन पूछा, 7 टॉप आउट किए हैं, उसने आमिर ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस की है 100+। तो आपने ये क्यों भाई, आपने ये बात छेड़ दी है। अब क्या होता है, जैसे वसीम टाइप के बंदे से जो भी वो कहते हैं, वो कहते हैं जी आप ठीक कह रहे हैं। वो स्टार्टिंग में लैपटॉप ले आए थे, आजकल नहीं नजर आ रहा लैपटॉप। वो अपडेट पे गया हुआ ना, अपडेट पे गया। ये नहीं पता बोर्ड को, असल रीजन ये है आज कि आपने साइन करने हैं, बस आपने टीम सेलेक्ट नहीं आज की जो डेवलपमेंट्स हैं उसको भी जरा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये दोनों है ही नहीं शो में, यही नहीं पता, यही नहीं पता, नहीं मतलब ऑब्वियसली दे कैन अंडरस्टैंड, ये नहीं पता कि किस प्लेयर की प्लेसमेंट कहाँ है, कौन कहाँ फॉल करता है, कौन A+ है, कौन A है, कौन B है, कौन C है। जब ये आप अंदाजा ना लगा सके और प्लेयर्स को रेट ना कर सकें, यार तो ये इसके लिए ना, PSL की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपके पास विजन होना चाहिए, आपको हर बंदे की एबिलिटी का पता होना चाहिए। जब आप खुद अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते ना, तो फिर आप इस किस्म के सिलेक्शनें करते हैं। जो ज़िंदगी में हमेशा बंदा जो कामयाब होता है ना, उसने उस सिचुएशन से गुजरा होता है, उसको पता होता है कि यार इस मौके पे किसको मैंने, कौन किस टूर पे किसकी सिलेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप ही सिफारशी खेलते रहे, आपको क्रिकेट खेले नहीं हुए, तो फिर यही होगा ना भाई, फिर ऐसी सिलेक्शन ही होगी। चलें, अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे कि हमारे बोर्ड को कोई अच्छा चीफ सेलेक्टर मिल जाए, अल्लाह करे कोई अच्छा हमारे पास शो में आपको पता है वहाब रियाज साहब और मोहम्मद आमिर साहब नहीं है। यार वैसे पिछले नहीं, हम PSL पे बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। आपने खुद ही यार मेरी तरफ तोपों। नहीं, अब मैं अगले मैच पे जा रहा हूँ ना, इन दोनों को मैंने एक्सक्लूड किया फॉर वेरी गुड रीजन। अच्छा विकी भाई, कल के मैचेस पे हम बात करते हैं। सलीम भाई से हमने बहुत सारी बात कर ली है। इंग्लैंड आयरलैंड क्या देख रहे हैं? ऑब्वियसली इंग्लैंड फेवरेट है। इंग्लैंड और आयरलैंड जो है वो उनके मैचेस अच्छे हुए हैं, बट T20 क्रिकेट में आई थिंक इंग्लैंड इज़ फार बेटर साइड देन आयरलैंड। मेरा नहीं ख्याल उनका उसके साथ कोई मुकाबला है, बट क्योंकि 2 वनडे जो इंटरनेशनल्स हैं वो आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराए हुए हैं, और दोनों वनडेज में दे हैव स्कोर्ड मोर देन 350 रन, बट दैट इज़ अ 50 ओवर गेम। सो प्रोबेबली आई स्टिल बिलीव कि इंग्लैंड विल बी द बेटर साइड। ठीक है। अच्छा आमिर, कैसे हैं आप? इंग्लैंड ही जीत रहा है फिर? नो, आप इस तरह तो नहीं कह सकते, इंग्लैंड ही जीतेगा। अच्छा। T20 है, मैं तो बिलीव करता हूँ कि T20 पे आप प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि कौन जीतेगा, लेकिन यह ऑन पेपर आपको जो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है, आप बोलते हो कि ये टीम जीतेगी, लेकिन आई थिंक 60-40, 60 इंग्लैंड 40 आयरलैंड। ज़बरदस्त। और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का एक अच्छा तगड़ा मैच देखने को मिलेगा, या इसको आप वन साइडेड रेट करें? ये न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का मैच कहाँ पे है, कौन से ग्राउंड? अफगानिस्तान का मैच कोलंबो। अगर तो सिडनी में है तो फिर काबुल, फिर अच्छा मैच होगा। अगर सिडनी न्यूजीलैंड में, और मेलबर्न, तो आई विल गो विद न्यूजीलैंड। अच्छा, या और इसकी वजह
इसकी वजह यह है कि उनके जो 3 प्लेयर हैं ना वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते, कॉनवे, विलियमसन, ग्लेन फिलिप्स, तो वो इतना फंसते नहीं है स्पिनर्स की गेम से, उनको स्ट्राइक रोटेट करना आता है। अगर आप पिछले मैच में भी देखे तो कॉनवे ने बहुत अच्छा जैम्पा को चार्ज लिया, और जो उनकी बॉलिंग साइड है तीनों वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर, सऊदी, बोल्ट एंड देन लुकी, फिर आ जाते सेंटनर। तो न्यूजीलैंड आई थिंक इस टाइम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट साइड लग रही है मुझे इस ग्रुप की। और अफगानिस्तान को क्या कोई एज है विकी भाई? देखिए अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइनअप एवरीबडी नोज के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉलिंग लाइनअप दे हैव। बैटिंग में उनको इशू है, लेकिन जब हम लास्ट ईयर वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें देखें तो बड़ा अच्छा इनकी बैटिंग को टैकल किया था बॉलर्स ने न्यूजीलैंड के, और वो कंडीशंस भी अबू धाबी की थी जिधर इतना पेस और बाउंस नहीं था। तो अब दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग ऑन मेलबर्न, जिधर हमने देखा रिसेंटली तो पाकिस्तान का मैच हुआ, देयर वाज अ लॉट ऑफ पेस एंड बाउंस। सो डिपेंड करेगा कि बैटिंग में वो कितना करता है। आई थिंक अगर 150 प्लस पहले बैटिंग करके या चेस पे भी 150 तक अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं न्यूजीलैंड को, सो द मैच विल बी एन एक्साइटिंग वन। अदरवाइज थोड़ा सा एडवांटेज जो है वो मोस्ट प्रॉब्ली, अगर मैं कहूँ थोड़ा नहीं ज़्यादा एडवांटेज जो वो न्यूजीलैंड के पास है, जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के गेम्स खेला। तो आए पहले ओपनिंग गेम के, बाकी एक्साइटिंग गेम्स ही हो रहे हैं, मजे के गेम्स। हाँ मज़ा आ रहा है। पहला सिर्फ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के। सलीम भाई, इंग्लैंड आयरलैंड क्या रेशो है इंग्लैंड की तरफ, आप कितना वजन डालेंगे? यार ऑब्वियसली इंग्लैंड की बहुत अच्छी टीम है, और इंग्लैंड ही है। अच्छा, और और बाकी क्रिकेट में जैसे कहा आमिर ने, कुछ पता नहीं चलता। देखिए उस दिन अगर उनका दिन हो, T20 छोटा फॉर्मेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ का कुछ हो सकता है, मगर ऑन पेपर अगर आप देखो तो इंग्लैंड ऑब्वियसली इंग्लैंड बहुत अच्छा। और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड जल्दी से, ताकि हम फिर वाइंड अप करें। यार अफगानिस्तान इंग्लैंड में भी अगर न्यूजीलैंड अगर अफगानिस्तान अच्छा स्कोर करती है जैसे विकी ने कहा, तो वो उनकी बॉलिंग ऐसी है कि वो मुसीबत डाल सकती है, क्योंकि उनके दोनों स्पिनर जो है ना तीनों वो फंसा देंगे मैच को। तो ये कहना कि वो आसानी से जीतेंगे अगर स्कोर करके। मैच जो है वो एक्साइटिंग होगा, देखने को मिलेगा अच्छा मैच इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। वकार साहब, अगर आप वहाब भाई, सॉरी वकारी कह दिया डॉक्टर साहब, इनको ऐसे कुछ लोग शादाब भी कह जाते हैं गलती से। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बहुत ज़बरदस्त। Thank you। देख रहे हैं, आप इजाज़त ले लूँ मैं? ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं इजाज़त, बस अब इसके बाद इजाज़त ही बनती है। आप इजाज़त ले रहे हैं? मुझे इजाज़त दीजिए। T20 वर्ल्ड कप हंगामा से आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।